अब पैसा क्या बदला आपकी लाइफ? अपना घर खरीदा, लोग पहचानने लगे। सर आपने ये फिल्म क्यों की? मैं पैसे के लिए की, भी पैसा अच्छा देगा। पैसा क्या बदल देता है? कि दुख सबकी जिंदगी में है, सभी रोते हैं। 500 SEL मर्सिडीज में बैठ के रोने का आनंद कुछ और होता है। मेरे को बताओ पैसा क्या बदला आपकी लाइफ में? अंताक्षरी से पैसा आया तो क्या बदला, क्या एहसास बदले, कैसे आप बदले, कैसे घर में रुतबा गए, अपना घर खरीदा। हाँ। अपना घर खरीदा। पहली बार ऐसा लगा यार 1 बेडरूम हॉल 2 बेडरूम हॉल का अपना घर है। लोग पहचानने लगे। ऐसा नहीं कि अरे वो उनको वहाँ देखा है, नहीं नहीं, एक हाँ भाई अंताक्षरी शोज होने लगे, देश विदेश में शोज किए, लोगों से मिलना हुआ, मान सम्मान मिला। तो जो सामाजिक प्राणी है वो यही तो चाहता है। जनरलाइज अगर मैं कोट करूं, मैंने गरीबी बात की थी पहले, अब पैसा क्या बदल देता है? अगर जेब में पैसा हो तो क्या बदल जाता है इंसान? देखिए उसके बारे में कहते हैं कि भाई मैं जैसे बोल रहा था कि दुख सबकी ज़िंदगी में है, आंसू सबकी ज़िंदगी में है, सभी रोते हैं, लेकिन बाबू 500 SEL मर्सिडीज में बैठ के रोने का आनंद कुछ और होता है। वो आनंद कुछ और होता है। रोना सबको है, लेकिन फरारी में बैठ कर रोने का आनंद कुछ और होता है। इसलिए पैसे की अपनी महत्ता है। और आपका देश एक ऐसा देश है जहां हम विधिवत, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से धन की पूजा करते हैं। हाँ, धन की पूजा करते हैं। धन कमाना एक कला है और धन का आदर और सम्मान ज़रूर कीजिएगा। मैं तो बहुत करता हूँ उस चीज़ का। और अब जब मैं कभी बात करता हूँ कि आपने क्यों किया, मैं पैसे के लिए की, तो ये हाँ लोगों ने अब अपना कोट किया है मेरे सारे प्रोग्राम में। भाई पैसे के लिए मैं करता हूँ, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है, पैसे के लिए काम करता हूँ। लेकिन पैसे के लिए मैं आपकी जेब नहीं काटूंगा, आपका गला नहीं घोटूंगा, चोरी नहीं करूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। बाकी मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ। ब्यूटीफुल, सही है, सही है, इसमें बुरा क्या है? वेल जस्टिफाइड। आप नहीं करते हो तो आप अपना पैसा मुझे दे दो। क्या भाई है, तो खत्म हो गई बात। गलत काम नहीं करेंगे पैसे के लिए। सबसे अच्छा म्यूजिकल दौर कौन सा रहा सर इंडिया का? क्योंकि आप अंताक्षरी के जरिए आप म्यूजिकल बहुत बातें करते हो, सारे हर एरा की। आपका सबसे नहीं, फेवरेट एरा कौन? अंताक्षरी के जरिए नहीं, जब से रेडियो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ये बिग तो एफएम वाला, हाँ, बिग एफएम वाला, बिग एफएम सुहाना वाला, सफर। हाँ, तो उसमें तो कहानियां कहनी पड़ती हैं यार। अच्छा जो दौर रहा जिसमें अच्छी हर तरह के अच्छे अच्छे गाने बने, वो 60s 70s 80s तक था। यानी रफी किशोर मुकेश वाला जो दौर था। हाँ यार, वो तो ओरिजिनल कलाकार हैं, और बाकी तो सब आप समझ रहे हैं ना, हाई कॉपी, समझो ना। लेकिन उनको भी सम्मान है क्योंकि बहुत बड़े स्टार है। रफ़ी साहब ने तो इतना, मोहम्मद रफ़ी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जितना अरिजीत सिंह पैसे लेता है। ये भी सही बात है अपनी जगह के ऊपर। माया महा ठगनी हम जानी, कबीर क्या बोलते? माया महा ठगनी हम जानी। कबीर से ज़्यादा विद्रोही चेतना का व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर बहुत कम पैदा होते हैं। बहुत कम स्थिति विद्रोही चेतना के व्यक्ति पैदा होते हैं। तो ये वो जो दौर था जिसकी बात कर रहे हैं, 60s और 70s, SD बर्मन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, OP नैयर, रवि साहब, क्या क्या गाने बनाए यार। आप देखो तो सही, क्या गाने बनाए आप, यू नेम और गाने। और जब हम अंताक्षरी खेलने बैठते तो घूम फिर के कविता आसान है। कविता आपके ब्रेन का जो कंप्यूटर है, वो फाइल जो है जल्दी डाउनलोड हो जाती है, जल्दी डाउनलोड हो जाए। अब देखना कि जो टेढ़ा टेढ़ा गाना है ना, मैं कह देता हूँ मुझे कि भैया ये तू मुखड़ा इसका ठीक नहीं गा पाएगा, टेढ़ा है। गाने का मुखड़ा सम के ऊपर बहुत देर बाद आके गिरता है। लेकिन मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तो चलिया। हो गया, बात भी खत्म हो गई, विचार भी, थॉट ही अपने आप में खत्म, कंप्लीट हो गया, कंक्लूड हो गया थॉट। इसलिए गाना याद हो जाता था। अभी आ जा रे 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 आ जा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा दिन हो, आ जा रे। लगे हुए हैं, अभी तक आया ही नहीं, समय नहीं आया है। इतनी देर में तो पुराने का फाइल डाउनलोड, अच्छा और बुरे की बात नहीं है, नए और पुराने की बात नहीं है, बाहर वो फाइल डाउनलोड बहुत देर में हो रही है। तो गाना सुनने के लिए बहुत हिट है, लेकिन सुन के गा के याद करने के लिए
उतना सक्षम नहीं है, मैं ये कहूँगा। तो सरलता की वजह से सरलता की वजह से, शायरी की सरलता देखो कितना ये गुजरे हुए 20-25 साल में एक गाना जो सरल है, उच्च कोटि का है, भाव विचार सरल है, इसलिए आपके ड्राइवर से भी वो गाना गवा सकता हूँ वो। और आज के टाइम का गाना है, मतलब आज का टाइम मतलब 20 साल पुराना गाना होगा। और वो गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ, ये ना आ गया। देखो कितनी जल्दी थॉट कंप्लीट हो गया। विचार जो आप लेके चले थे, पर्सपेक्टिव अपने आप में कंक्लूड हो गया। कैसे गाना याद नहीं होगा? मजदूर से आप आपके स्टूडियो से बाहर निकालो, मैं आपके मजदूर से गाना गवा दूंगा, बिल्कुल सही गाना गाएगा ये गाना, इसमें गड़बड़ नहीं करेगा। जबकि आनंद बख्शी का इसी तरह का नया ज़माना में भी इसी तरह का विचार प्रयोग किया है। दुनिया ओ दुनिया, ठीक है ना। इसमें एक है, तू छाँव है या है धूप, खबर किसको क्या है तेरा असली रूप, खबर किसको आए नज़र कैसे, तू आंसू है ख्वाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया। आए आनंद बख्शी ने अच्छे कुछ कुछ गाने बहुत कमाल कमाल के लिखे हैं। अच्छा दर्शन, वाह वाह। अगर आपको सर्वकालीन भारत के सबसे अच्छे 5 म्यूजिक कंपोजर बताने हो आपकी नजर में, हाँ ज़रूर बताऊँ। कौन कौन से होंगे? एस.डी. बर्मन नंबर 1। नंबर 1, 2, 3, 4 के चक्कर ठीक में है, मुझे चलिए मत हटा डालो, दें। क्योंकि क्या है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ओरिजिनल जिन्होंने ज़्यादा काम किया है उनमें एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, नौशाद साहब का और जयदेव जी का बहुत नाम लो, बहुत सम्मान है। ओरिजिनल काम, ओरिजिनल। आपने आरडी का नाम नहीं लिया यहाँ पे नहीं, आर.डी. बर्मन, आपसे आर.डी. बर्मन का नहीं लूँगा मैं नाम, ना क्यों? ना शंकर जयकिशन का नाम लूँगा। अब फिर यार मेरी ज़बान मत खोलो। अब आपसे बेहतर कौन बताएगा नई पीढ़ी को? नहीं, आर.डी. बर्मन ने जो बाहर से चीज़ें जो लाना शुरू हो गए थे, चीज़ें तो बाहर से पहले ही से आने शुरू हो गई थी, शंकर जयकिशन के टाइम से ही आनी शुरू हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आर.डी. बर्मन तक आते आते वो वृहत रूप के अंदर आ गई वो सारी की सारी चीज़ें, और वही फिर वो कंटिन्यू करते चले गए। आज तक वही चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, वो है। अभी वो उसने एक अपना अलग ही रूप ले लिया है, और अलग रूप इसलिए लेना पड़ा कि जहाँ से तुम चोरी करते थे, जिनकी चोरी करते थे, वो डंडा लेके खड़े हो गए। उन्होंने कहा $50 मिलियन का ठोक दिया दावा, अब वो गड़बड़ हो गया। इसलिए बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता सर, है। एक गाना मैंने सुना जिसमें हमने इजराइल का नेशनल एंथम चुरा लिया था। कौन सा वाला? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा दिल जले पिक्चर का गाना है। नहीं, मैं तो अभी वो इजराइल का नेशनल एंथम है। मुझे बाद में पता लगा, मेरा सर पकड़ लिया, मैंने कहा सब चोरी करो, नेशनल एंथम चुरा लिया हमने। वो तो देखिए, एक बात सुनिए, ये बुरा मत मानिएगा। हमारे लोग जब कहते हैं कि हमारे नेता करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, इन नेताओं को चुन के कौन भेजता है? हम भ्रष्ट जनता के भ्रष्ट ही प्रतिनिधि होंगे ना भाई। जनता भ्रष्ट है, समाज भ्रष्ट है, और उम्मीद करे कि नेता ईमानदार हो जाए। यार नेताओं को प्लीज, नेताओं को इस तरह से आक्षेप मत दो, नेताओं की कोई गलती नहीं है। हुजूर, चम्मच में क्या है कि सरकार जो देग में है वही तो चम्मच में आएगा। आप समझ रहे? द वर्ल्ड विच यू हैव क्रिएटेड इज द प्रोडक्ट ऑफ योर थिंकिंग। इट कांट बी चेंज विदाउट यू चेंजिंग योर थिंकिंग। बट म्यूजिक में कैसे सर? जैसे एक आदमी हर चीज, मैंने कोरियन सुना ही नहीं, अब आपने उसका कट कॉपी पेस्ट करके सुना दिया। मन पिक्चर आई थी, मन के 6 गाने चोरी के थे। अब लोग यूट्यूब पे डालते कि देखिए ये गाना ये था, इसको यहाँ से चुराया, ये यहाँ से क्योंकि चुराया। अब ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आपको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। अभी तो आइटम ही पूरा करके आ रहा हूं ना, एक्सपोज करना शुरू कर दिया। पहले मालूम नहीं था, पहले पता नहीं था हमें। मैं एंजॉय कर रहा था काली नागिन की जैसे जुल्फें तेरी काली काली, अब मुझे पता लगा चोरी का माल है।
मैंने बचपन में गाया 15 अगस्त को, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। अब मुझे पता लगा कि इजराइल वालों का नेशनल एंथम है। मैं इजराइल का वंदे मातरम अभी गा के आया हूँ अनुराधा प्रसाद के जो प्रोग्राम में, इजराइल का वहाँ का वंदे मातरम गा के आया, उसी भाषा में गा के आया हूँ। ऐसा नहीं कि हमारी भाषा में, उसी भाषा में। शबखी यरूशलाइम आत एदुनाई पूरा गा के आया हूँ मैं अभी, उसी भाषा के अंदर। तो फिर से मैं आई डोंट नो, हमारा शायद हमारा जो संगीत है, जो भी है हमारा, जैसा भी है, चाहे वो क्लासिकल हो, शायद फोक है, पता नहीं, शायद ऐसा लगता है हमारे नौजवानों को, हमारे बनाने वालों को ऐसा लगता है वो पैपी नहीं है, पैपी नहीं है ऐसा। मदन मोहन जी का नाम लिया। मदन मोहन जी की डेथ के बाद एक फिल्म आती है वीर ज़ारा, और उसमें मदन मोहन जी के सारे गाने थे उनकी डेथ के कई सालों बाद, और वो गाने आज ही मेरे फेवरेट में से हैं। चाहे वो तेरे लिए हो, मैं यहाँ हूँ यहाँ, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, ये हम आ गए कहाँ, ऐसा देश है मेरा। मुझे मतलब वो समझ एब्जॉर्ब करने में बड़ा टाइम लगा कि उस 70s में या 60s में वो गाना बनाया होगा उन्होंने, और वो गाना लेट 2000 में भी खूबसूरती से चल रहा है। वीर ज़ारा के बारे में मतलब अगर मदन मोहन के गाने उसके अंदर रखे गए हैं, तो वीर ज़ारा की कंपोजिशन मदन मोहन साहब की बेस्ट कंपोजिशंस में से नहीं है। वो तो क्या, हमारे यहाँ जाने के बाद पूजने लगता है ना आदमी। हम मुर्दों की पूजा करने वाले लोग हैं, जिंदों को लज्जित करने वाले, बेइज्जत करने वाले, जिंदों की बिल्कुल कदर करने वाले नहीं, उपेक्षा करने वाले, परंतु मुर्दों को पूजने वाले लोग हैं हम लोग। मुर्दे पूजते हैं यहाँ पर, मरते ही महान हो जाते हैं। ये भी एक साइकोलॉजी है। जो गाने वीर ज़ारा यश चोपड़ा की फिल्म थी ना, उन्होंने इस्तेमाल किए, उसमें कहीं ना कहीं मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली का बहुत बड़ा हाथ होगा डेफिनेटली। और इतना ज़रूर कहूँगा, एक बार सुन के मदन मोहन ने अपने जीवन में वीर ज़ारा की कंपोजिशन से 1000 टाइम बेटर कंपोजिशन बनाई हैं, जो शायद उस टाइम के ऊपर कदर नहीं कर सके होगा। ठीक है ना? एक बात पूछते हूं, अभी देखिएगा, एक बात पूछते हूं, ऐ दिल जवाब देना, एक बात पूछते हूँ, ऐ दिल जवाब देना, क्यों उनकी हो चुकी हूँ, ऐ दिल जवाब देना, एक बात पूछते। अरे यार, क्या गाना जाके गिर रहा है।